हेलो स्टूडेंट्स, सभी का इस नई क्लास में मैं फिर से स्वागत करता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर टॉपिक ऑफ राइटिंग कॉल्ड इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर जहाँ पे किसी रेसिडेंट को, किसी स्टूडेंट को किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना है। तो दो टाइप का इंक्वायरी लेटर होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सॉलिसिटेड और दूसरे को हम लोग बोलते हैं अनसॉलिसिटेड। देखिए, सॉलिसिटेड क्या होगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुरोधित। कोई फिर्म या कोई एजेंसी ने कुछ आर्टिकल डाला अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, तो आप जब उसके बारे में जानना चाहते हैं तो क्या ऑफर है, तो आप कुछ अनुरोध करते हैं। और अनसॉलिसिटेड को बोलते हैं हम लोग अवांछित, जहाँ पे कोई भी प्रमोशन नहीं होता है लेकिन फिर भी आपको जो है जानकारी चाहिए, है ना। आपको जानकारी बहुत सारे टाइप में मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, एक कंप्यूटर का दुकान कर रहे हैं, और कंप्यूटर का दुकान करने में आपके पास बहुत सारा पार्ट्स की आपको आवश्यकता होती होगी। और अगर उस पार्ट्स को आपको लेना है किसी एजेंसी से, किसी भी लिमिटेड कंपनी से, आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि आप उस एजेंसी से पता लगाइएगा कि कंप्यूटर का कौन कौन सा पार्ट उसके पास अवेलेबल है, उसका रेट क्या है, क्या वो नेगोशिएबल है, कब तक वो आपको डिलीवर कर सकेगा, और पेमेंट आप किस तरह कीजिएगा। और दूसरा होता है, मान लीजिए आप बोर्ड का एग्ज़ाम दिए, 12th का एग्ज़ाम दिए, उसके बाद बहुत सारा इंस्टीट्यूशन है जो कि अपना कुछ आर्टिकल छापता है अखबार में, और आपको एडमिशन लेना है। मान लीजिए आपको नेवी में एडमिशन लेना है, मेडिकल में अपनी एडमिशन लेना है, तो ये एडमिशन लेने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ का फूडिंग लॉजिंग कैसा है, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। तो ये इंक्वायरी लेटर भी जो है एक फॉर्मल लेटर की तरह है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। और हम लोग पढ़े कि दो टाइप के आपके इंक्वायरी लेटर होते हैं, एक सॉलिसिटेड और एक अनसॉलिसिटेड। जिसको हम लोग, एक को बोलते हैं जहाँ पे हम लोग उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, अनुरोध करते हैं हम कि आप हमको इस चीज़ के बारे में बताइए। जब कोई फिल्म अपने प्रोडक्ट को क्या करता है, प्रमोट करता है। और दूसरा है अवांछित, जहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है लेकिन फिर भी आपको जो है जानकारी चाहिए। चलिए, आज हम एक क्वेश्चन लिए हैं, वी हैव टेकन वन क्वेश्चन। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इंग्लिश राइटिंग का मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका क्वेश्चन देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप एग्जाम में क्या होगा, घबरा जाइएगा, तो घबराना नहीं है। आपको उस क्वेश्चन जो है एक बार में नहीं समझ में आए, दूसरा बार समझ में आए, 2 बार पढ़ना है। आपको मेन सब्जेक्ट, मेन थीम निकालना है। आखिर वो क्या चाह रहा है, क्वेश्चन आखिर हमें क्या कह रहा है लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसके सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझ गए, आप उसके फॉर्मेट को अच्छी तरह समझ गए, तो आप किसी भी राइटिंग को आराम से लिख लीजिएगा। तो हम लोगों ने एक इंक्वायरी लेटर लिया है। तो इंक्वायरी लेटर, इसका क्वेश्चन है, आप देखिए बढ़िया समझिए इसको। यू आर अजय सिंह, क्लास 10th, मधेपुरा, बिहार। आपका नाम दिया हुआ है, आप कहाँ रह रहे हैं, आपका एड्रेस क्या है, वो यहाँ पे डिनोट किया हुआ है।
You come across the following information on a local library notice board. एक लोकल लाइब्रेरी नोटिस बोर्ड है, जो पुस्तकालय में एक नोटिस बोर्ड, हर स्कूल में पुस्तकालय में एक नोटिस बोर्ड लगा रहता है। वहां पे आप जो है आपको एक इंफॉर्मेशन दिखा, और इंफॉर्मेशन क्या दिखा, और देखिए जब भी इस टाइप का इंक्वायरी रहेगा तो इंफॉर्मेशन जो है वो बॉक्स से घिरा हुआ रहेगा। ठीक है, क्या संदेश आपने देखा, क्या चीज देखा, आपने देखा कि क्रिएट योर ऑन बोर्ड कंपटीशन। उस नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है क्रिएट योर ऑन बोर्ड कंपटीशन, आपको खुद का एक बोर्ड कंपटीशन तैयार करना है। हम लोग आगे बोर्ड कंपटीशन के बारे में बात करें, आगे बोर्ड कंपटीशन होता क्या है। चलिए हम पढ़ते हैं। ये चीज जो है आपने पढ़ा उस नोटिस बोर्ड पे, क्रिएट एन एजुकेशनल बोर्ड गेम एंड सेंड इट टू अस एट टीन गूगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड। आपको एक एजुकेशनल बोर्ड गेम क्रिएट करना है और उसको कहां सेंड करना है, कहां भेजना है, टीन गूगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कि पता है 405 कोलकाता। कब तक, बाय 30 मार्च 2022। उसके बाद देखिए The top 10 winning board games will be featured on our international portal। जो 10 प्रतिभागी होंगे, जो टॉप प्रतिभागी 10 होंगे, उनको जो है उनको मौका मिलेगा इंटरनेशनल पोर्टल पे आने के लिए। किसके द्वारा, टीम टूगल के द्वारा। एट्रैक्टिव स्कॉलरशिप फॉर द विनर्स, और जो विनर्स होंगे उनको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए हो गया मेरा ये चीज। मेन क्वेश्चन हमारा ये है, हम लोग क्वेश्चन समझना, हम लोग को थीम समझना है, सब्जेक्ट क्या है। यू विश टू पार्टिसिपेट बट रिक्वायर मोर इंफॉर्मेशन। आपको इस एजुकेशनल बोर्ड गेम में पार्टिसिपेट करना है, सहभागी बनना है, लेकिन आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ निर्देश चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए। तो जानकारी किस चीज के बारे में चाहिए। दूसरा, राइट अ लेटर टू टीन टूगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड। देखिए एक चीज साफ हो गया, यहाँ पे आपको लेटर लिखना है, किसको लिखना है, टीन टूगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड को, इन अबाउट 120 वर्ड्स। इंग्लिश राइटिंग में वर्ड का जो कंपोजिशन होता है उसको आप ध्यान में रखिएगा। कितना वर्ड कह रहा है, 120 वर्ड कर रहा है। आप 5 वर्ड जो है कम जा सकते हैं, 5 वर्ड ज्यादा जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा एक्सीड कर जाइएगा या ज्यादा कम कर जाइएगा तो वहां पे आपका नंबर कटने का चांस रहता है। तो एक 120 इंक्वायरिंग, क्या करना है, पूछताछ करना है, किस चीज के बारे में, अबाउट रूल्स, स्कॉलरशिप, डिटेल्स एंड डेडलाइंस। आपको पूछना है कि आखिर इस बोर्ड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या रूल है, क्या नियम है, उनके द्वारा स्कॉलरशिप क्या क्या दिया जाएगा, छात्रवृत्ति क्या क्या दिया जाएगा, डिटेल्स, इस पूरे कंपटीशन का संरचना क्या है, प्रारूप क्या है, किस तरह यह खेला जाएगा, कौन कौन से स्टेजेस होंगे, और लास्टली है डेडलाइन, कब तक हम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल्सो इंक्वायरी अबाउट स्पेसिफिकेशन फॉर सोलो और ग्रुप एंट्रीज। क्या सोलो मतलब क्या हम अकेले क्या कहते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या हमको ग्रुप के साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों की जानकारी आपको चाहिए और आपको जो है लिखना है। चलिए हम लोग कुछ फॉर्मेट जानते हैं और इसको हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को लिखेंगे कल। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे।
नोट छोटी है इसलिए आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैंने इस देखिए क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश जब भी राइटिंग का क्वेश्चन आपके पास रहना जरूरी है। मैंने इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग जाएंगे। आप लोगों ने समझ लिया कि टिन टूगल को जो है एक इंक्वायरी लेटर लिखना है जिसमें कि एजुकेशनल बोर्ड कंपटीशन के बारे में जानकारी लेनी है। तो सबसे पहला फंडा है कि किसके द्वारा लिखा जा रहा है। आपके द्वारा लिखा जा रहा है। आपका नाम अजय है, ठीक है। आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? मधेपुरा। चलिए, तो पहले सेंडर्स नेम आ जाएगा। सेंडर्स का नाम नहीं आएगा, उसका पता आ जाएगा। मधेपुरा सुखासन, ओके। आप यहाँ पे जो है डेट डाल सकते हैं। आज हो गया 15/2, ओके। ईमेल दे सकते हैं अगर जरूरी है तो। अजय सिंह जी 871@gmail। अगर मान लीजिए एक इंक्वायरी लेटर आपके एग्जामिनेशन हॉल में आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे सीधा क्या कीजिएगा, आप एग्जामिनेशन हॉल दे करके लिखिएगा, ठीक है। हम लोगों ने अपना पता लिख दिया, अपना ईमेल लिख दिया। अगर जरूरी है तो आप अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। लिखना किसको है? हम लोग को पता चला है टू द रिसीवर का एड्रेस आएगा, टू द टिन टूगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड। जिसको आपको भेजना है उसका पता भी दिया हुआ है। इसका पता दिया हुआ है आपका कोलकाता 405 ओके। कोलकाता आ गया, ठीक है। अब जिसको लिख रहे हैं वो सर है या मैडम है ना। तो यहाँ पे हम दोनों चीज लिख देते हैं। सर मैडम। और आपको जब पता है कि क्या कहते हैं, जब पुरुष को लिखना है तो सर ही लिखेंगे, और अगर फीमेल को लिखना है तो मैडम लिखेंगे। अब जो है इस सर के बाद जो है इसका फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट ही इंपॉर्टेंट चीज है और सब्जेक्ट ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, इसका सब्जेक्ट हम लोग यहां लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या करना है? आपको इंक्वायरी करना है, आपको जानकारी लेना है, ठीक है। किस चीज के संदर्भ में? बोर्ड गेम कंपटीशन के संदर्भ में। इंक्वायरिंग अबाउट बोर्ड गेम ओके। मेरा जो है ये जो क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन था, ये वाला जो मेरा खत्म हो गया है ना। ये इंट्रोडक्शन आपका 1 और 1.5 मार्क्स का आपको ये नंबर आ जाएगा। हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, हम लोग शुरू में बोले थे कि एक नोटिस दिया हुआ था, उसके थ्रू हम लोग को जाना है, क्योंकि वहां पे नोटिस जो है डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो उसके थ्रू हम लोग जाना है। कैसे जाएंगे हम लोग? जाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से। आई केम
across I came across your क्वेश्चन देखिए, your notice notice about educational board game competition dated, किस डेट में वो जारी किया गया है, ये चीज जो है लिखना जरूरी है। डेटेड 13th Feb। अब जो है आपको जिसके थ्रू जाना था वो आप कर लिए। अब जो है आपको अपने बारे में बताना है। सर नहीं लिखेंगे हम लोग, लिख सकते हैं यहाँ पे आई एम दी स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 and want to participate in educational board game कंपटीशन, है ना। एजुकेशनल बोर्ड कंपटीशन। अब हम लोग को जो जानकारी लेना है हम लोग वो लिखेंगे यहाँ पे। आई विल बी ग्रेट, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक। ये हमारा फर्स्ट पैरा हुआ, ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब मेन थीम जो है, जो इंक्वायरी करना है वो हम लोग साथ लेके जा रहे हैं। गेट फुल if you could send me some important details regarding games, regarding board तो आपको जिस चीज का इंक्वायरी, जिस चीज का इंक्वायरी लेना है उसको जो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। आई वांट दी फॉलोइंग इंक्वायरी। पहला इंक्वायरी क्या था, क्या बोल रहा था क्वेश्चन, कि आपको इंक्वायरी लेना है अबाउट रूल्स स्कॉलरशिप। फर्स्ट यू विल मेंशन रूल्स, सेकेंड वन इज योर स्कॉलरशिप, तीसरा था आपका स्कॉलरशिप डिटेल, all the details, and last one is your deadline। यहां तक जो है हमारा बॉडी जो है खत्म हो गया। अब आप जो है उसको, जिसको आप क्या कहते हैं भेज रहे हैं ये लेटर, उसको आपको बोलना है सो यहाँ तीसरा हमारा, सो यहाँ मेरा तीसरा पैरा, सो आई रिक्वेस्ट यू
furnish all other information details left to be asked। मतलब ये आप यहाँ पे मेंशन कर दिए कि इतना जानकारी तो हमको चाहिए ही, लेकिन अगर हम मेरे द्वारा कुछ जानकारी छूटी हुई है तो उसको भी आप हमें बताने का कोशिश कीजिए, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड, आगे जो है आपके जवाब का इंतजार रहेगा। लुकिंग फॉरवर्ड for getting your reply। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, योर्स फैक्टफुली, आपका नाम आ जाएगा। चलिए यहाँ जगह नहीं है तो आप सीधा क्या लिखिएगा, सीधा आप हम लोग नॉर्मल में लिखते हैं योर्स आ जाएगा। ये यहाँ है ना, तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया, सब्जेक्ट दिया है ना, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या कहते हैं डिटेल्स था, सेंडर का डिटेल था, रिसीवर का डिटेल था, सब्जेक्ट था, आपका इंट्रोडक्शन था। सेकंड पैरा में आप क्या हुआ, आप जो पूछना चाह रहे वो आया, और लास्ट पोर्शन में क्या हुआ, आप उससे जल्दी से जल्दी आंसर चाहते हैं, कंक्लूजन चाहते हैं, है ना। और लास्ट में क्या कहते हैं सेंडर एड्रेस, योर नेम। ओके, तो लगता है ज़्यादा लंबा हो गया है वीडियो, चलिए कोई बात नहीं, इसके आधार पे हम लोग दूसरा भी इनवाइटिंग लेटर करेंगे। और इस फाइनल एग्जाम के लिए जो है ये इंक्वायरी लेटर जो है ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे फिर कोई और राइटिंग पोर्शन को लेके हम लोग आएंगे। धन्यवाद।